फाइनली 2024 पूरी तरह से ख़त्म हो गया और लेकिन ख़त्म होने से पहले हमने ई कॉमर्स बिजनेस से पैसे कमा के आखिर कुछ एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है। आखिर वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैंने ई कॉमर्स मनी से करी हुई है। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे 100 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज में, जिसमें हम 1 करोड़ रुपए का बिजनेस बनाने वाले हैं। और आज का जो दिन है ये 32वां दिन है गाइस। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2024 खत्म हो चुका है। 2024 में हमने भाई क्या क्या परचेस किया है, कितना पैसा हमने ई कॉमर्स बिजनेस से कमाया और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया, क्या क्या खरीदा है, तो टोटल डिटेल में बात करने वाले हैं, ताकि ना जो लोग ई कॉमर्स बिजनेस को हल्के में रह रहे हैं ना, उनका भाई पूरा दिमाग है ना भाई खुल जाए। तो बहुत ही मजा आने वाला है। साथ में ना बहुत टाइम से अपन ने अपने रिटर्न्स चेक नहीं किए कि भैया हमारा कस्टमर रिटर्न रेशियो कितना है। आप पूछते हो ना कमेंट्स में कि आप बताते नहीं हो। हालांकि हर वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हर वीडियो अपनी एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर होती है, तो हर टाइम वही चीजें दिखाना मतलब का नहीं। इसीलिए ना आज की वीडियो में ना हम कस्टमर रिटर्न देखेंगे, साथ में आरटीओबी का परसेंटेज भी है ना, जो भी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और बात में भाई कितना पैसा हमने भाई खर्च किया ना, वो तो अभी देखेंगे ही देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे आज के ऑर्डर के काउंट की। तो हमारी लगभग ना पैकिंग भी यहाँ पे लगभग हो गई है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो हमारे आज के सभी पार्सल हमने पैक भी करे भाई, स्कैन भी हो चुके हैं, एसक्यू भी मिटा दिए हैं। अब सिर्फ इसे ना असॉर्ट करना है। मतलब ना 3 लॉजिस्टिक को असाइन होते हैं, एक तो एक्सप्रेस भी, डिलीवरी और ई कॉम एक्सप्रेस, तीनों को छाट के अलग अलग रख देंगे। और बाकी हमारे यहाँ पे चल रहा है स्टाफ का खाना, और इनका खाना हो रहा है। तो अभी अपन जाने वाले एक डेस्टिनेशन के ऊपर। भाई अभी मैं आपको जो चीज दिखाने वाला हूं ना, जो प्लेस दिखाने वाला हूं ना भाई, वो देखने के बाद आपको सच में ना भाई लगेगा भाई ई कॉमर्स का पावर कितना है ना, वो आपको पता चलेगा भाई। जो जो लोग हल्के में ले रहे थे ना अभी तक ई कॉमर्स बिजनेस स्कैम है या उसमें कुछ नहीं होता, भाई वो देख लो जरा। आज मैं आपको ई कॉमर्स बिजनेस की पावर दिखाने वाला हूं। अभी जस्ट ना घर पे आया था खाना खाने के लिए, तब यहाँ से खाना खाएंगे और फिर जाएंगे उस लोकेशन पे जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चलो गाइस, अभी यहाँ से अपन निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। लगभग एक 45 नहीं भाई, कितना है, 20 मिनट का रास्ता है। 20 मिनट में अपन वहाँ पे रीच हो जाए। लेके जा रहे हैं भाई। चार्जिंग तो अच्छी खासी है, 94 है, लास्ट टाइम अपने चार्ज करके रखी थी। तो चलो अभी यहाँ पे देख रहे हो भाई, कॉन्टैक्ट सपोर्ट कोई तो अपडेट आ गया है नया ओला का, तो बाद में एक बार वो भी करके देखेंगे क्या नए फीचर्स आ गए ओला में। भाई साहब ये देखो भाई, प्लॉट की हालत देखो भाई क्या हो गई है। अभी मैं भी है ना भाई बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ, ये सब पूरा घास हो गया है। गाइस अभी ना प्लॉट किया से सीधा आ गया हूँ भाई अपने गांव में, मतलब शिरोन का गांव है। वहाँ पे हमारा बजरंग बली का टेम्पल है, हनुमान जी का, तो वहाँ पे आया था पैर मत्था टेकने के लिए। न्यू ईयर है तो अभी ना एग्जैक्टली हुआ यूँ ना कि भाई प्लांट पे जब गया ना भाई, पूरा मूड ही ख़राब हो गया, क्योंकि जगह ही नहीं है भाई एंट्री करने के लिए। पूरा गेट भी पैक हो गया, सब पैक हो गया। इसके लिए मैंने कुछ शूट ही नहीं करा। अभी ना अपन पहले सबसे पहले वेयर हाउस पे जाएंगे और तब मैं ना आपको डिटेल में बताऊंगा। तो गाइस ये जो प्लॉट है ना, ये मेरे लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। मैंने 2024 में जो इन्वेस्टमेंट की, ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इससे पहले ना मैंने ऑफलाइन का भी बिजनेस करा है, पिछले 4-5 साल ऑफलाइन बिजनेस करा, लेकिन भाई अभी तक जितना मैंने 2024 में पैसा खर्च किया ना, उसका 50% भी पैसा मैंने अभी तक जिंदगी में कभी खर्च नहीं किया। क्योंकि भाई उतना पैसा ही नहीं मैंने कमाया था, पैसा बन ही नहीं रहा था। क्योंकि अपन एक तो ऑलरेडी रेंट की दुकान में काम करते थे, रेंट दुकान लेते थे, और उसमें आपको 50,000 रुपये हर महीने अगर लैंडलॉर्ड को देना है, ऊपर से 2-3 स्टाफ की सैलरी देना है, हर महीने बिना कुछ किए 1 लाख रुपए आपके घर से जा ही रहा था। और कोविड के बाद आपको तो पता है ऑफलाइन मार्केट कितना डिस्टर्ब हो चुका था भाई, धंधा ही नहीं बचा था। फिर भी खर्चा तो उतना ही था, धंधा तो पूरा डाउन हो रहा था। एंड में आके भाई मैंने शॉप क्लोज कर दिया। फिर अपना जर्नी चालू हुई ऑनलाइन बिजनेस की, और लकीली भाई भगवान की कृपा से अपने को ऑनलाइन बिजनेस में अच्छे से सक्सेस मिली, और अपन ने एफर्ट्स भी बहुत लिए, बहुत सारी मेहनत करी भाई। तो बाद में भाई पैसा बना तो पहली प्रॉपर्टी ये ले लिया। अभी और भी बहुत सारे सपने, वो धीरे धीरे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे जैसे एक एक स्टेप फुलफिलमेंट करूंगा, वो हिसाब से मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा, ताकि इससे ना भाई आप में भी भाई ना मोटिवेशन आ जाए, आप में भी कुछ कर दिखाने का भाई जज्बा पैदा हो। क्योंकि अगर मेरे जैसा एक लोअर मिडिल क्लास इंसान कर सकता है, लोअर मिडिल क्लास बॉय कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से भाई आप भी धंधा कर सकते हो। तो और इसके साथ मैंने 2024 में क्या क्या किया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। गाइस प्लॉट को तो मैंने बता दिया आपको, उसके अलावा 2024 में क्या किया है, तो भाई ये मैंने फोल्ड है, सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 5, ये मैंने खरीदा। ये अभी पिछले भाई जुलाई महीने की बात है, इसे 2024 की जुलाई महीने में ये खरीदा। इसके साथ अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, S23, ये मैंने जनवरी में खरीदा। जैसे स्टार्ट हुआ ना 2024 जनवरी, ये खरीदा। उसके अलावा मैंने क्या किया, छोटी छोटी चीज़ें तो लिए घर में, मशीन, फ्रिज, वो सब छोटी चीज़ें तो भाई
वो तो हाँ रहती है, कुछ ना कुछ किया, उसके अलावा क्या लिया भाई। अरे भाई साहब, वियतनाम की टूर जो करी अपन ने 2024 में, तो उसमें मेरे भी काफ़ी अच्छे खासे पैसे गए, लगभग 1.25 लाख रुपए मेरे वियतनाम के इसमें गए, 1,10,000 रुपया। तो वो टूर भी करी मैंने, और भी बहुत सारा खर्चा हो गया, और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वही है, अपनी प्लॉट ही ले लिया। चलो गाइज, अभी है ना थोड़ा रिटर्न के ऊपर भी अपन ध्यान देते हैं कि भैया हमारी इस महीने के रिटर्न कितने आए हुए। एक तो अपन डीटीओ चेक करेंगे, दूसरा आरटीओ चेक करेंगे। डीटीओ वो होता है जो कस्टमर रिटर्न आता है, जिसमें आपके लगभग 200 रुपए के आसपास एक पार्सल के रिटर्न चार्जेस कटते हैं, और आरटीओ में तो पैसा कटती है लेकिन प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है, और साथ में पैकेजिंग भी बर्बाद हो जाती है। तो चलो पैनल पे देख के चल के देख लेते हैं भैया कितना एग्जैक्टली हमारा रिटर्न है, क्या हम सच में प्रॉफिटेबल है, या फिर भाई हम भी बाकी लोगों की तरह लॉस में धंधा कर रहे हैं। तो देखो गाइज, मैं रिटर्न आरटीओ ऑर्डर वाले सेक्शन पे आ गया, और यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे हमारे कस्टमर रिटर्न, जो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कस्टमर रिटर्न, यह हमारा 6.5% का है। देखो गाइज, ये जो रेशियो ना भाई, ये सच में जबरदस्त रेशियो। अगर आपका पैनल में ना 10% के बिलो आता है ना, आपके जो भी प्रोडक्ट्स है ना 10% के बिलो आपका रेशियो है ना, तो भाई आप 100% प्रॉफिटेबल धंधा कर रहे हो, आप अच्छे खासे पैसे बना रहे हो। लेकिन जब आपका ना 10% के ऊपर जाता है ना रिटर्न का रेशियो, स्पेशली बात कर रहा हूँ कस्टमर रिटर्न की, कस्टमर रिटर्न आपके 10% के ऊपर जाते हैं, 15-20% ना, तब धीरे धीरे आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। और अगर 20% में हो ना, तो 101% भाई आप घाटे में ही चले जाओगे, आपका कहीं ना कहीं नुकसान ही हो जाएगा, और वो आपको तभी पता नहीं चलेगा जब आपके ऑर्डर्स ज़्यादा रहेंगे ना, तभी आपको पता चले, बाद में पता चलेगा कि भैया आपने जितने ऑर्डर बेचे ना, उससे भाई ज़्यादा आपका नुकसान ही हो गया, कि रिटर्न शिपिंग फी 200 रुपया एक पार्सल की लगती है। तो 20% भाई हुआ कितना, साथ में आरटीओ भी कैंसिल होता है, तो उसके वजह से ना आपका प्रॉफिट है ना भाई इतना रहता है ना, तो इतना सा हो जाता है। अब है ना थोड़ा भाई ये रिटर्न का भी देख लो, आरटीओ बोलते हैं भाई, इसमें कोई आपका नुकसान नहीं होता, लेकिन इसमें धंधा भी तो नहीं बनता। हमारा देखो 8.5% का है, और अभी ये देखो ये महीने में 3% हमारा और कम हो गया है, मतलब पिछले महीने में 10% का रहेगा, और इस महीने में देख लो भाई 8.5% का है। आरटीओ रिटर्न में ना खाली यही लॉस होता है कि आपके जो भी प्रोडक्ट ना इंट्रास्ट में जाते हैं ना, मतलब शिपिंग में जाते हैं ना, तभी ना वो डैमेज हो जाते हैं, ट्रांजिट में खराब हो जाते हैं, और बाद में ना पैकिंग भी आप रीयूज़ नहीं कर सकते हो। कि अभी जो पॉलिसी आ रही है वो क्यूआर कोड वाली पॉलिसी है, हमारे जो अभी यूज़ करते हैं हम पैकेजिंग, वो सब ब्रांडेड पैकेजिंग है, तो वो वेस्ट ही जाती है, वो फिर से रीयूज़ कर ही नहीं पाते, तो वो एक नुकसान हो जाता है इसमें। अब ना गाइज एक और चीज़ है ना जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि ना फ्यूचर में भाई आप किसी का लॉस ना हो सके। तो यहाँ पे देखो भाई बहुत सारा ना प्रमोशन चल रहा है मीशो का, हाई रिटर्न को लेके रिटर्न एश्योरेंस प्रोग्राम। अभी मेरे को दिखा रहा है भाई, मेरे ना 9,724 रुपीज़ महीने के सेव हो सकते हैं अगर मैं इनका प्रोग्राम लेता हूँ तो यहाँ पे देखो, अब जिनको भी भाई पता नहीं है ना कि रिटर्न एश्योरेंस प्रोग्राम क्या है, तो उन्हें मैं शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ। मीशो ने ना एक प्रोग्राम लॉन्च किया है अभी, जैसे ना आपके जितने भी कस्टमर रिटर्न आते हैं ना, तो उसमें आपको ना 160, 170, 180, 200 रुपये के आसपास आपके रिटर्न शिपिंग चार्जेस कटते। तो इन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने एक प्रोग्राम निकाला है, ये बेसिकली ना कुछ इनका 1% या 1.5% रहता है आपका टोटल रेवेन्यू। मतलब अगर हमने ना जैसे 12.5 लाख रुपये का हमने धंधा किया ना, तो 12.5 लाख के हिसाब से अगर 1% रहता है, तो 12,000 रुपये ही हमारे से चार्ज करेंगे, 12, 12.5 जो भी अमाउंट होता है 1.5 के हिसाब से 15,000 रुपये चार्ज करेंगे, और उसके बदले में ना हमें ये क्लेम का ये देंगे। इसमें होगा यूँ ना कि हमारे मतलब जितने भी ये होंगे ना, अगर देखो मान लो ये महीने में मेरा कितना 6.5% का था, अगले महीने में अगर मेरा भाई 8% का रिटर्न आ गया, तो ऊपर का जो बढ़ता है ना 6.5 से ऊपर का 8, ऊपर का जो 1.5% बढ़ेगा ना, उसका 1.5% के 200 रुपये के हिसाब से जितने भी पार्सल बनते हैं ना, उसका मुझे ये रिफंड दे देंगे। तो भले वो 100 पार्सल रहेंगे, तो 100 पार्सल इंटू 200 करोगे तो भाई कितना होता है, 20,000 रुपया होएगा। तो 20,000 रुपये में मुझे ये रिफंड मिलेगा। लेकिन एक्चुअली हकीकत ये है ना कि भाई इसमें ना आपका फ़ायदा नहीं होता, इसमें फ़ायदा सिर्फ मीशो का होता है। अभी देखो हम काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम तो ऑब्वियसली बात है, हमें तो हमारे रिटर्न कम करने, रिटर्न बढ़ते नहीं है, रिटर्न हमें कम करने। तो हमारे रिटर्न ना धीरे 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 थोड़े थोड़े कम होते हैं, और अभी ना ऑर्डर का फ्लो भी कम है, तो ऑब्वियसली आपके रिटर्न भी कम आएंगे। तो पिछले महीने आपका 6.5% का है, तो ये महीने आपका आएगा 6% का रिटर्न। अगर 6% का आएगा तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, लेकिन वो आपका ना 1.5 जो रेवेन्यू का रहेगा ना, वो 12-15 हज़ार रुपये आपका काट ही लेंगे। तो भाई ये किसी काम का नहीं है, आपको इसमें कोई भी फायदा नहीं होगा। हुआ तो ना पहले का 1-2 महीना आपको फायदा करेगी, बाद में आपका नुकसान ही होने वाला है। तो ये मत करो, कभी भी इसमें एनरोल मत करो भाई, बाद में घाटे में चले जाओगे।